राजधानी लखनऊ में प्रादेशिक चकबंदी अधिकारी संघ उत्तर प्रदेश का द्विवार्षिक अधिवेशन चौधरी चरण सिंह सहकारिता भवन लखनऊ में श्री चंदिका प्रसाद डीजेडी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। अधिवेशन के मुख्य अतिथि श्री अनुराग पटेल अपर आयुक्त चकबंदी थे। अन्य विशिष्ट अतिथि में संयुक्त संचालक चकबंदी द्वय श्री रण विजय सिंह व श्री मधुसूदन दुबे सहित तमाम वरिष्ठ अधिकारी गण उपस्थित रहे। आज के अधिवेशन में प्रादेशिक चकबंदी अधिकारी संघ का चुनाव सर्वसम्मति से निर्विरोध संपन्न हुआ। चुनाव का संचालन श्री ओपी गुप्ता डीडीसी ने किया। चुनाव अधिकारी श्री आर के गुप्ता एवं श्री बीडी पांडे सहायक चुनाव अधिकारी द्वारा चुनावी प्रक्रिया संपन्न कराया गई। चुनाव में निम्नलिखित पदाधिकारी सर्वसम्मति से निर्विरोध चुने गए। कार्यकारिणी निम्न है। 1 श्री पारसनाथ यादव कार्यकारी अध्यक्ष, श्री ज्ञानेश त्रिपाठी अध्यक्ष, 2 श्री ब्रजेश कुमार पाठक महामंत्री, श्री हर्ष सिंह महामंत्री, 3 श्री केशव प्रसाद सिंह वरिष्ठ उपाध्यक्ष, 4 श्री राकेश बहादुर सिंह संगठन मंत्री, 5 श्री शैलेंदु नाथ मिश्र कोषाध्यक्ष, 6 श्री कांत गौड़ उपाध्यक्ष, 7 श्री सुभाष चंद्र श्रीवास्तव ऑडिटर। अधिवेशन हुआ जिसमें मुझे अध्यक्ष और अन्य कार्यकारी अध्यक्ष आपको पारसनाथ जी को और सब पदाधिकारी सभी लोग चुने गए हैं। हमारे विभाग की मुख्य समस्या ये है कि एक तो कोई भी हमारे विभाग में पद कम होने की वजह से लोगों के पदोन्नति के अवसर बंद हो गए हैं। 25-25 साल से 22-22 साल से लोग एसीओ हैं, आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, उससे उनके कार्य की क्षमता प्रभावित हो रही है। दूसरी बात है कि कोई भी संसाधन, गाड़ी, तेल, कोई भी संसाधन हमारे विभाग को नहीं दिया जा रहा है और सारे उसमें निर्देश दिए जा रहे हैं ITRS से लेकर हर जगह कि आप गांव में जा करके काम करें। अगली बात यह है कि हमेशा से तहसीलदार, नायब तहसीलदार और तहसीलदार का वेतन समान रहता था, लेकिन बीच में 96-97 के बाद से एसीओ का वेतन कम कर दिया गया और तहसीलदार के समकक्ष नहीं किया गया, जिससे आज वेतन विसंगत बनी हुई है। तमाम वेतन विसंगतियां बनी हुई हैं, ग्रेड पे की समस्याएं हैं। इन सब चीज़ों के लिए हम लोग शासन से, अपने चकबंदी आयुक्त महोदय से, अपने प्रमुख सचिव महोदय से वार्ता करके कोशिश करेंगे कि ये समस्याएं हम लोग हल कराएं। इसके लिए हम लोग अपनी अन्य वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग प्राप्त करेंगे और कार्यकारिणी बनेगी और उसके बाद से हम लोग ये कार्रवाई प्रारंभ करेंगे और अपनी बातों को शासन के स्तर तक पहुंचाएंगे और उम्मीद है कि शासन हम लोगों की बातों को ध्यान देगा। चकबंदी अधिकारी संघ उत्तर प्रदेश आज यहाँ अधिवेशन हुआ है, जो पद खाली थे, कितने पद खाली थे, कितने लोगों को आज यहाँ पे सम्मानित किया गया? नहीं, सभी पदों पे चुनाव हुए हैं। जो ये 2 वर्ष में संघ का चुनाव होता है और सभी पदों पे चुनाव हुए हैं और सम्मानित तो हमारे जो वरिष्ठ अधिकारी आए थे उन लोगों को सम्मानित किया गया और अन्य लोग चुने गए। नई कार्यकारिणी चुनी गई है, उसके अलावा भी बनाई जाएगी, लेकिन मुख्य समस्या यही है कि कार्डर हम लोगों का नहीं रिव्यू होने से हम लोगों के पदों की संख्या बहुत कम है, जिससे आगे बढ़ने का किसी को भी अवसर नहीं प्राप्त है। ये स्थिति है और चकबंदी विभाग बहुत महत्वपूर्ण विभाग है। आज जहां भी आप लोग भी जाते होंगे, पत्रकार है, रास्तों में जाते होंगे, जो गांव-गांव में जो सड़कें हैं वो केवल इस विभाग की देन है। बिना इस विभाग के कोई भी सरकार एक्वायर करती है जमीन तो बिना पैसा लिए कोई नहीं देता है। हम लोग बिना उसके जमीन को लेकर के और विभिन्न मदों के लिए, आबादी के लिए वो सारे मद जमीन देते हैं। तो अब ऐसी स्थिति में थोड़ा पब्लिक के बीच में संघर्ष की भी स्थिति रहती है, लेकिन हम लोगों को संसाधन नहीं दिया जा रहा है और हम लोगों के पास अपेक्षित शासन का सहयोग नहीं प्रशासन का मिलता है। तो हम लोग चुने गए हैं, किस तरीके से प्रशासन से बात करके अपने हम अध्यक्ष चुने गए हैं, हमारे वरिष्ठ साथी भी रहेंगे। हम लोग अपनी समस्याओं को पत्रक के माध्यम से पहले देंगे और उसके बाद से, क्योंकि हम लोग सरकारी अधिकारी हैं तो हम लोग संघर्ष सड़कों पर नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम लोग निश्चित रूप से
अपने हर संसाधनों के द्वारा जिलों जिलों में प्रयास करके संघर्ष करेंगे। शासन स्तर और राजधानी के स्तर तक भी हम लोग कोशिश करेंगे कि अपनी बात पहुंचाएं, माननीय मुख्यमंत्री जी तक बात पहुंचाएं, जिससे कि हम लोगों के विभाग की समस्या का समाधान हो। आज चकबंदी अधिकारी संघ उत्तर प्रदेश अधिवेशन हुआ है, इसमें कितने लोगों को सम्मानित किया गया है और कितने लोगों को जो पद खाली थे जो चुनाव हुआ है, क्या कहना है? देखिए, प्रादेशिक चकबंदी अधिकारी संघ उत्तर प्रदेश का आज द्विवार्षिक अधिवेशन संपन्न हुआ और कई दशकों के बाद आज एक नया ऐतिहासिक क्रांतिकारी कार्य संपन्न हुआ है कि यह पूरी की पूरी कार्यकारिणी निर्विरोध चुनी गई है। अभी तक चुनाव की स्थिति पैदा हो जाती थी, लेकिन हमारे माननीय सदस्यों ने जो एकता दिखाई, जो एकजुटता दिखाई, हमारे वरिष्ठ साथियों ने जो मार्गदर्शन किया, उसके कारण जो है निर्विरोध चुनाव संपन्न हो गया। ये बहुत बड़ी बात है और ये आज का मैसेज जो है निदेशालय से लेकर शासन तक पहुंच रहा है। कितने पद पर चुनाव हुआ था? देखिए, चुनाव के हमारे जो पद हैं, अध्यक्ष का चुनाव हुआ, कार्यकारी अध्यक्ष का चुनाव हुआ, वरिष्ठ उपाध्यक्ष का चुनाव हुआ, उपाध्यक्ष का चुनाव किया गया, महामंत्री चुने गए, कोषाध्यक्ष, संगठन मंत्री, संगठन प्रमुख चुने गए, उप सचिव चुने गए और तमाम जो है हमारे मैनेजमेंट के मेंबर्स चुने गए हैं इसमें। और ये कार्यकारिणी जो है अब पूरे प्रदेश के हर जनपद में जिला स्तरीय कार्यकारिणी बनाने पर फोकस करेगी और हम लोग 1 महीने के अंदर पूरे प्रदेश के हर जनपद में चकबंदी अधिकारी संघ का गठन कर लेंगे और चकबंदी अधिकारी संघ का गठन करने के बाद हमारी जो ताकत है, जो हमारी संघ की ताकत है, वह शासन, प्रशासन और निदेशालय तक पहुंचेगी, जिससे जो हमारी संघ के सदस्यों की मांग है वो पूरी हो पाएगी। हमारी मांग क्या है? जैसे वेतन विसंगति लगातार बनी हुई है, इस पर कोई भी ध्यान नहीं दे पा रहा है और कैडर रिव्यू की हमारी समस्या है। कैडर रिव्यू न होने से हमारे पद सीमित हैं, जिससे प्रमोशन नहीं हो पा रहे हैं, लोगों का प्रमोशन बाधित है और लोगों का प्रमोशन कराने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे। और यह हम लोगों ने दृढ़ निश्चय किया है, संकल्प लिया है कि 1 महीने के अंदर सारे प्रमोशन करा लिए जाएंगे और सारे पद भर दिए जाएंगे। और अगर यह ऐसा नहीं होता है तो हम लोग जो है शासन, निदेशालय, न्यायालय और सड़कों पर अगर संघर्ष करना पड़ेगा तो सड़कों पर भी संघर्ष करेंगे। ये हमारे संघ की ताकत है और संघ के माध्यम से हम यह मैसेज देना चाहते हैं सरकार को और शासन को, निदेशालय को, कि आप लोग हमारी सभी मांगे जितनी लंबित हैं उसको अविलंब पूरी करिए, नहीं तो हम लोग जो है संघर्ष करने के लिए बाध्य होंगे और मजबूर होंगे। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम डॉक्टर पारसनाथ यादव, मैं चकबंदी अधिकारी संघ उत्तर प्रदेश का निर्विरोध कार्यकारी अध्यक्ष चुना गया हूं और आप लोगों के बीच में इस विभाग की सेवा करने के लिए मौजूद हूं। इस संघ में एसीओ, सीओ, एसओसी, डीडीसी, जेडी और एडी इतने सारे पद समाहित होते हैं। वर्तमान में चकबंदी प्रक्रिया पूरे प्रदेश में अब समाप्त प्राय है, कहीं कहीं चकबंदी कहीं नहीं है। तो अब हम लोगों की यह प्राथमिकता है कि जो बची हुई चकबंदी की प्रक्रिया है वह तहसील से संचालित की जाए, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत से अधिकारी तहसील में कार्य कर रहे हैं, नायब तहसीलदार और तहसीलदार के पदों पर। उस मर्जर की प्रक्रिया के पहले हम चाहते हैं तत्काल हमारे विभाग में जो भी पदोन्नतियां रुकी हुई है, जिसके लिए मैंने माननीय प्रमुख सचिव राजस्व महोदय को, चकबंदी आयुक्त महोदय को मैंने प्रत्यावेदन 18 अगस्त को 19 सितंबर को जाकर के खुद दिया कि हमारे विभाग की अवशेष पदों पर जो रिक्तियां हैं ऊपर से नीचे तक, अपर आयुक्त से लेकर के चकबंदी अधिकारी तक जितने भी पद रिक्त हैं और नीचे के भी पद जो रिक्त है विभाग में, उसे तत्काल डीपीसी करके भरा जाए। प्रमुख सचिव सर का आश्वासन है जी। जो ऐसे कार्य है जो नहीं हो पाए, नहीं बता रहा हूँ, हमारे यहाँ महामंत्री के रूप में मैं चाहूंगा कि संघ के सदस्यों का जो पदोन्नयन रुका हुआ है हमारे विभाग में एक ही पद पर 25-25 साल से व्यक्ति पड़े हुए हैं, ऊपर उनका प्रमोशन नहीं हो पाया, वह पदोन्नति पद खाली रहते हुए जो नहीं हो पाई है उसे तत्काल किया जाए और इसके बाद बची हुई चकबंदी जो प्रदेश में है
क्योंकि तहसील में लेखपाल, चकबंदी में लेखपाल, तहसील में कानून, चकबंदी में कानून, दो जगह जनता जाकर के न पीछे, एक बार तहसील एक बार चकबंदी, एक फोरम सिंगल विंडो ऑपरेशन से सारा काम हो। बची खुची चकबंदी जो है वो प्रदेश में तहसील से पूरी कर ली जाए। उसके बाद जो भी गांव के लोग चकबंदी चाहेंगे वह तहसील से ही गठित करा करके की जाए। ये हम लोगों की प्राथमिकता है। हमारे सारे अवशेष जो देयक हैं वो समय से पूरे कर लिए जाएं। अगर इसे करने में विलंब हो रहा है तो हमारे यहाँ कैडर रिव्यू किया जाए, ताकि हमारे लोग एक ही पदों पर लगातार जो फंसे हुए हैं उन्हें मुक्ति मिले। वो अपने गांव में नहीं बता पाते कि हम एक ही पद पर क्यों हैं इतने वर्षों से, यह स्पष्टीकरण नहीं हो पाता है। अतः हमें ऊपर के पदों पर किया जाए। हम लोग 25 साल से एक ही पद पर काम कर रहे हैं, यहाँ तक कि रिटायर होने की नौबत आ गई है उसी मूल पद पर। इससे बड़ा जबकि सरकार ने व्यवस्था बनाई है 3 प्रमोशन की, और हमारे 1 प्रमोशन के भी लाले पड़ गए हैं। इसलिए हमारे विभाग में जो स्टेगनेशन है इसे समाप्त कराया जाए और चकबंदी प्रक्रिया जो बची खुची है वह तहसील से पूरी कराई जाए। क्योंकि ये व्यवस्था है मैनुअल में कि 7200 एकड़ या 20,000 घाटे पर एक एसीओ सर्किल होती है। इस हिसाब से पूरे प्रदेश में शायद 77 एसीओ की जरूरत होती है, जो मैनुअल का प्रावधान है। तो हमारी इतने बड़ी फौज लेकर के जो जनता का पैसा है वो सही जगह उपयोग हो, और हम लोग अच्छे से चकबंदी प्रक्रिया को तहसील से पूरी करके तहसीली कार्यों में हाथ बटाएंगे। धन्यवाद। मैं डॉक्टर ब्रजेश पाठक, सहायक चकबंदी अधिकारी महाराजगंज, वर्तमान में चकबंदी अधिकारी संघ का महामंत्री निर्विरोध निर्वाचित किया गया हूँ। आप सभी का आभार।